साहब बोलते थे दिल्ली दिल्ली जाने का मन होगा तो इनको कौन रोक सकता है। कल करेंगे काम, फर्टिलाइजर कल लगवा देंगे, दावे के साथ कहते हैं करेंगे ही काम, करेंगे हम लगवा देंगे। पहले जो है आज क्या सुलेशन पीता है, सब नीतीश कुमार का देन है और होम डिलीवरी होता है। अब तो अब नीतीश कुमार का जमीन मर गया है। स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख सीट खाली है। नीतीश कुमार का जमीन मरा हुआ जो नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है। जब तेजस्वी आया तो ये क्या कर दिया किस लिए दौड़ते हैं? हमें यही रोजगार दे दे। हम दिल्ली पंजाब हरियाणा ट्रेन देते हैं कि तुम ट्रेन भेज दिया, तुम वहाँ पे यहाँ आओ वोट मेरे डालो। किस लिए मेरे को यही आना, यही जो है व्यवस्था करते हैं, हम अपना मजदूरी यही करेंगे। हम लोग आज तक अपने बाप के चाचा के सामने अभी भी सिगरेट दारू पीते हैं, लेकिन उनके सामने नहीं पी पाते। लेकिन आज के जो लड़का है मेरा भातीज कहता चाचा खैनिया भा हल्ला ना, ये तो गार्जियनशिप का कमी है ना। ऐसे नहीं होता, मुंह उठा के बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं। एक चाचा बोलते हैं जो मूर्ख आदमी जा रहा है दिल्ली पंजाब, पढ़ा लिखा खाली। बिहार का लिटरेसी दर कितना है? 74%। बिहार का साक्षर दर कितना? 74% है। बिहार में नौकरी कितना? 3%। इसका मतलब है जो क्या कहते हैं 72% आदमी निकलने हैं, वो पढ़ा लिखलने हैं। पहले आपको पता है नौकरी का क्राइटेरिया कितना भैया हम फॉर्म भरते हैं, खुद एग्जाम देते हैं। हम क्या कहते हैं कितना परसेंट जॉब है पूरे इंडिया में? 2% जॉब है। आप चाहते हैं कि 75% जॉब करें? आदमी को डायरेक्ट कहते तो मूर्ख है, इसीलिए दिल्ली पंजाब जा रहा है। ऐसा फर्जों का दूसरा चीज पकड़ लिया, दूसरा चीज आप इस चीज को गलत तरीका से पेश कर दिए। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम लोग अभी नमो भारत ट्रेन में हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कितना भीड़ है हर जगह। और बता दें कि बिहार में इस वर्ष चुनाव है और जहाँ जाइएगा इस वर्ष चुनावी माहौल है, बस हर जगह चुनाव का बात चल रहा है कि 3 पार्टी है। एक तरफ तो नीतीश कुमार जी हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी यादव है और एक तरफ ऐसी भी पार्टी है जो इस बार कहीं ना कहीं राजनीतिक वर्चस्व जमाने के लिए आ रही है, जिसका नाम है जन सुराज प्रशांत किशोर जी की पार्टी। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं, हम लोग उनसे बातचीत करते हैं कि इस बार बिहार का क्या माहौल है, जो लोग हैं वो क्या चाह रहे हैं। भैया क्या लग रहा है इस बार बिहार की जनता क्या चाह रही है, किधर हवा है इस बार? देखिए हवा तो सब तरफ है, ऐसा नहीं है। सब जितना भी पार्टी है वो कहता है कि हम जीते हुए हैं, जितना भी पार्टी है, ठीक है। लेकिन अब तो जनता तय करेगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, ठीक है। लेकिन जो व्यक्तिगत हमारा जो आप ओपिनियन पूछेगा तो परिवर्तन के लिए सरकार चेंज होना बहुत जरूरी है। हाँ, मेरा अपना ओपिनियन है और सरकार चेंज होना चाहिए। जैसे मान लीजिए अभी सत्ता में अगर मोदी है या नीतीश कुमार है तो सवाल हम मोदी से और नीतीश कुमार से पूछेंगे ना, कि हम लालू से पूछेंगे। और अभी जितना भी राजनीतिक होता है लालू के दम पे होता है। और सरकार में अगर लालू रहेगा तो मैं लालू से भी पूछूंगा उनसे सवाल। आज जो कह रहे हैं जंगल राज है, जंगल राज जब था तब, अब क्या मंगल राज कर दिया है? अभी क्या कही है बताइए आप। लेकिन नीतीश जी बोलते हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए और भी तमाम चीजें हैं। ये नीतीश जी बहुत अच्छा काम किए हैं, इसके लिए उनको धन्यवाद पड़ता है। लेकिन इसके पीछे भी विपक्ष का जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा देन है। उन्होंने जब अपने रैली में बोला कि हम 200 यूनिट बिजली बिल देंगे, इतना जो है गरीब को हम ये देंगे, उसके बाद इन्होंने इतना लगा दिया। ये अच्छा काम किया, लेकिन ये श्रेय तेजस्वी को जाता है, इस बात को आप मान जाइए। जब 17 महीने के लिए सरकार में आया था, क्या नौकरी दिया? आप लोग मीडिया में हैं, आप जानते होंगे काम किया है कि नहीं, आप खुद जानते होंगे। 17 महीना में जो क्या है, उस 17 महीना को लगा करके एक बार मौका दीजिए। अगर नहीं काम करेगा तो फिर उसको उठाकर फेंक दीजिए। हम तो यही कहेंगे। बाकी अभी जो बात रही परिवर्तन का, सरकार किसी का भी बनेगा परिवर्तन करना है, क्योंकि जनता जागरूक है। आप काम नहीं कीजिएगा तो वो उखाड़ के फेंक देगा। उसमें कोई बीजेपी, कोई मोदी और कोई योगी नहीं है। काम आप कीजिएगा तो आपको सत्ता में बैठाएगा। भैया बोल रहे हैं 17 महीने जो सरकार आई थी उसमें वही नौकरी दे दी है, क्या लग रहा है इस बार क्या? देखिए जहाँ तक नौकरी की बात है तो एक नौकरी से 150-200 नौकरी देने से एक राज्य का या एक किसी पार्टी का विकास और विनाश नहीं होता है। अगर ये बोल रहे हैं कि आज 15 साल पहले कि अभी जब पहले जंगल राज था तो अभी क्या हो गया, ठीक है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि जब 15 साल आपका सरकार था तो आज जो हुआ है वो 15 साल में क्यों नहीं किया आपने? आपको करना चाहिए था 15 साल में। और अगर पार्टियों की लड़ाई अगर विचारधारा के आधार पे हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ विचारधारा की तो लड़ाई नहीं, यहाँ तो वर्चस्व की लड़ाई है। समय के हिसाब से क्योंकि समय के हिसाब से विकास होता है, ठीक है। तो ये आप ज्यादा बेहतर हैं, ये 20 साल के रीजन और वो 20 साल के रीजन में
विकास का पैरामीटर हमको आप ही मीडिया है, आप ही सेट करके बता दीजिए कि हाँ 20 साल में अभी ये हुआ है, 20 साल में वो विकास हुआ था। आज अगर हुआ है तो देखिए, हम प्रॉपर मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं बाहर कमाता हूँ, अभी आया हूँ, मैं छठ पर्व पे आया हूँ, ठीक है। तो अभी इस बातें हो रही है, तो मैं जो देखूंगा मैं उसके बिहाफ पे बात करूंगा। अब कितना नौकरी मिला, किसको नौकरी मिला, इनको कितना नौकरी मिला, किनको कितना नौकरी मिला, वो हमको नहीं पता है। हम तो डेवलपमेंट देखेंगे कि हमें एयरपोर्ट मिला कि नहीं मिला, हमें एम्स मिला कि नहीं मिला, हमें कॉलेज मिला कि नहीं मिला, हमें आज नमो भारत मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है ना। हम ये चीज देखेंगे, हम नौकरी देखेंगे, हम गाय भैंस देखेंगे, हमको तबेला नहीं देखना है। एक चीज बताइए, 20 साल से सरकार है, आप बोल रहे हैं कि एयरपोर्ट देखेंगे, लेकिन क्या वजह है जो 20 साल से एक सरकार चल रही है फिर भी आपको बाहर जाना पड़ रहा है नौकरी के लिए? ये 20 साल में नहीं गए हैं हम, 2010 में हम गए हुए हैं, सॉरी 2010 में नहीं, 1997 में हम बाहर जाके कर रहे हैं। यहाँ वही चीज रहेगा तो यहाँ घर के साथ रहिए। सबसे बड़ी बात है क्या कि किसी चीज को करने के लिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। अभी मैं अगर बोलूं यहाँ पे, ठीक है, कि भाई यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, मेरे को 10 आदमी का जरूरत है, आप मेरे को लिए काम करके दो, यहाँ पे वो नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा कि 10 आदमी सबसे पहले 9 आदमी निकल के जाएगा कि हम आते हैं आधे घंटे में। उसके लिए आपको एक एजुकेटेड चाहिए, एक प्लान चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। आज कोई अगर इंडस्ट्री लगाने की, यहाँ बहुत बातें होती है कि कंपनी क्यों नहीं लगाते, कंपनी किस आधार पे लगाएंगे? एक घर में जब विवाद होता है, घर का विश्वास जब किसी के ऊपर टूटता है, तो वो घर को बनने में कितना टाइम लगता है। एक राज्य में जो कि इतना संपन्न राज्य था, चीनी मिल था, जूट मिल था, सब कुछ था, सब यहाँ से चले गए। अभी उनको बुलाना कैसे है? तो देखिए, मेरे को इतना नहीं पता है, सुने राजगीर में कुछ कंपनियां लग रही हैं, कुछ कहीं कहीं पे कंपनियां लग रही हैं। किशोर जी भी जो लगातार इन चीजों पे बात करते हैं कि पलायन दूर करेंगे अगर सरकार आएगी तो कैसे देखते हैं इन चीजों को? सर, उनके बारे में मेरा पर्सनल राय है कि शायद उनको अपना राजनीति में आए हुए, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी अब बनाए हैं, लेकिन राजनीति में आए हुए उनको 25-30 साल हो गया। 25-30 साल के दौरान में क्या उन्होंने एक भी बार इस मुद्दे पे केंद्र से बात की? क्योंकि केंद्र का भी इलेक्शन लड़वाए हैं, वो राज्य का भी इलेक्शन लड़वाए हैं, सभी पार्टियों के इलेक्शन लड़वाए हैं। आज पार्टी बनाने के बाद आप कह रहे हैं कि हम पलायन रुकवाएंगे। क्या इससे पहले आपको बिहार के प्रति स्नेह नहीं था कि बिना पार्टी का आदमी बिहार का बात नहीं, तरक्की नहीं है? हम अगर 2 आदमी बैठे हैं आपस में, हम लोगों से कुछ होना जोना नहीं है, हम लोग बात करके कुछ कर नहीं लेंगे कुछ, लेकिन एक हम दोनों अपना विचारधारा शेयर कर रहे हैं ना। क्या आज से पहले उनके पास ये विचारधारा नहीं था कि हमारे बिहार में फैक्ट्री लगनी चाहिए? भाई नीतीश जी, मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, मेरे को फैक्ट्री लगवाइए, ये लगवाइए, वो प्लान नहीं था उनके पास। आज आप पार्टी बना के बोल रहे हैं, नो डाउट वो करेंगे या नहीं करेंगे वो ऊपर वाला जाने और प्रशांत किशोर जी जाने। बट ये चीज मेरा कहना है कि ये चीज जो आप पार्टी बनाने के बाद किसी को घेराबंदी करने के लिए अगर ऐसा बोल रहे हैं, तो आपको ये चीज पहले पहल करना चाहिए। क्या आप ऐसा नहीं है कि 100-200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट खुद नहीं कर सकते हैं? आज अगर एक छोटा सा कहीं पे एक अगर पान का टपरी ही आप डाल के 2 आदमी को, ज्यादा खर्चा नहीं होता है। आप 1000, 2,000, 5,000 का पान का टपरी ही 5 खोल दिए रहते इलेक्शन से पहले, तब आप अगर ऐसा बोलते तो मेरे जैसा जनता, अब दूसरे का मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे जैसा जनता आप विश्वास करता, लेकिन मैं इन चीजों को अभी नहीं मान रहा। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। चाचा, क्या लग रहा है इस बार बिहार में किसका सरकार है? बोलिए। मोदी जी कर रहे हैं 12,000 ट्रेन दे दिए। हम अभी दिल्ली से भटकते हुए आ रहे हैं, हमें यही रोजगार दे देता तो सब अच्छा होता ना। 12,000 ट्रेन लेके हमको वहाँ से यहाँ दबाते हैं, वहाँ से वहाँ दबाएंगे किस लिए दौड़ते हैं? हमें यही रोजगार दे दे। हम दिल्ली, पंजाब, हरियाणा ट्रेन देते हैं कि तुम ट्रेन भेज दिए, तुम वहाँ से यहाँ आओ, वोट मेरे डालो। किस लिए मेरे को यही आना, यही जो है व्यवस्था कर दे, हम अपना मजदूरी यही करेंगे। यही हम कहना चाह रहे हैं उनसे, मोदी जी से। 20 साल सरकार है उनका, 20 साल उनका है ना, मिली जुली 20 साल उनकी मिली जुली है। 17 महीने में जो किया वो तो आप जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं। 17 महीना आरजेडी का सरकार था, क्या हुआ नहीं हुआ वो जानते हैं आप भी।
और 20 साल से इनका सरकार ये क्या कर दिए हैं। पानी जब गांव में लेने जाते हैं तो नल जल चला दिए, नल में पानी आ ही नहीं रहा है, नल जल चला दिए। राशन लेने जाते हैं 5 किलो के बदला में जो है 4.5 किलो मिलता है, 4.5 किलो मिलता है। आप कहाँ काम करते हैं? हम दिल्ली में करते हैं। कितने दिन से काम करते हैं? हम 30 साल से कर रहे हैं, हम 30 साल से कर रहे हैं। अच्छी बताए, वही काम अगर आप यहाँ कीजिएगा। हाँ, नहीं, यहाँ मिलेगा मजदूरी नहीं। आपके यहाँ काम करेंगे, आप कहिएगा आज नहीं या कल मिलेगा। कहीं फैक्ट्री लग जाए, अच्छा लग जाए, हमारा बच्चे है, हमारा बच्चा भी भविष्य बन जाएगा, हमारा बच्चा भी हमारे साथ भटकते अगर मान लीजिए यहाँ फैक्ट्री खुल जाता है तो आप लोग यहाँ रह के काम कीजिए। रहेंगे नहीं तो रहेंगे या करेंगे। 10,000 रुपया करें धंधा के लिए, ये मैडम को 10,000 रुपये में क्या बकरी का खरीद के धंधा चलाएंगे, बकरी का खरीद के धंधा चलाएंगे। 10,000 रुपया में वो अपना धंधा चला लेंगे मोदी जी। सही बात है। और भी देखिए यहाँ पे कुछ युवा भाई भी हमारे साथ हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है भैया, आप लोग युवा है, बिहार की जो गद्दी है वो किसको किशोर को? अभी तो प्रशांत किशोर पे ट्रस्ट है हम लोग को। अभी पिछला जब से आरजेडी जाए तो हमको मतलब उस टाइप से मतलब कुछ वादा विश्वास मतलब कुछ होने वाला है नहीं, तो अभी प्रशांत किशोर पे कुछ कुल मिला के ट्रस्टेड है हम लोग। बाकी देखिए तो जो युवा है वो प्रशांत किशोर जी की तरफ उनका झुकाव है, ऐसा क्यों? वादा नहीं, उसके बातों में सच्चाई है। जहाँ तक कि हमको लग रहा है कि वो मतलब ट्रस्टफुली बात करते हैं। नौकरी की बातें तो सतीश जी भी करते हैं। अभी देखिए बीएसएससी इंटर लेवल, अभी देखिए पिछला 4 साल से 2019 में वैकेंसी है, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है ना। एग्जामिनेशन का कोई डेट रहता है बिहार का, जब एग्जाम कोई होता है तो मतलब बीपीएससी का देखिए क्वेश्चन लेवल लीक हो जाता है, तो स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है ना। बात यहाँ प्रॉब्लम ये है, स्टूडेंट का दर्द है, कभी क्वेश्चन पेपर लीक हो जाता है तो कभी एग्जाम के लिए जूझना पड़ता है। और ये कुछ लोग हैं जो पलायन के सताए लोग हैं, मतलब बिहार में हर तरह से लोग जो है वो सताए जा रहे हैं। और कुछ चाचा लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। चाचा क्या लग रहा है बिहार में जो इस बार चुनावी हवा है वो किधर है? बिहार में इस बार जो है किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने जा रहा है। इसमें जो है अभी फिलहाल हमारे प्रशांत किशोर जी जो हैं वो, उनको अगर 20 भी सीट मिल जाता है तो अगला चीफ मिनिस्टर हमारे प्रशांत किशोर जी होंगे। चाहे कि किन्हीं पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने नहीं जा रहा है, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे लोजपा भी अपने सीट पर नहीं उतना सीटें लेने जा रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि व्यवस्था परिवर्तन होने जा रही है, व्यवस्था में परिवर्तन होगा। हाँ, अगर प्रशांत किशोर जिसे साथ देंगे उनकी सरकार बनेगी, हो ना हो प्रशांत किशोर उन्हीं से अपना समर्थन लेके अपने चीफ मिनिस्टर न बन जाए। चाचा कह रहे हैं परिवर्तन होगा, क्या लग रहा है? सही बोल रहे हैं, परिवर्तन होगा। नीतीश हटेगा, ये श्योर है। पब्लिक उसको हटेगा, बीजेपी का कोई आएगा, चेहरा बदल जाएगा। मतलब आप लोग चाह रहे हैं कि सरकार वही रहेगा तो चेहरा खाली बदलेगा, बाकी सब वही रहेगा। क्या बोलेगा? हम बोले कोई भी चेंज नहीं हो, जो सरकार है वही ठीक है, जो काम कर रहा है चेंजिंग का होना चाहिए। यही मौका टाल था, 5 बजे के बाद लालू जी के राज में कोई आदमी नहीं पैदल चल पाता था, 5 बजे के बाद बंद हो जाता था। अभी नीतीश जी के राज में जाइए, भर दिन जहाँ मन हो भर रहा जाइए, कोई कहने वाला कोई टोकने वाला नहीं मिलेगा। ये भाई साहब बोलते थे दिल्ली जाने का मन होगा तो इनको कौन रोक सकता है? कल करेंगे काम, फर्टिलाइजर कल लगवा देंगे, सब एक साथ कहते हैं करेंगे काम, करेंगे हम लगवा देंगे। इनको मन है दिल्ली जाने का तो उनको कौन रोक सकता है? कितना दीजिएगा? चलिए ना भाई, जो पहले से था वो तो ऑलरेडी बंद हो गया, चलिए लगवा देंगे। क्या लग रहा है? क्या करेगा सरकार? किसी का भी हो काम अच्छा होना चाहिए, झगड़ा नहीं करना है। सरकार किसी का भी हो काम अच्छा होना चाहिए, बिहार आगे बढ़े, ये होनी चाहिए, है ना। वैसे तो अभी नीतीश की सरकार है, वो भी बहुत अच्छी है, ऐसी बात नहीं है, वो कहने की बात नहीं है, इसकी सरकार भी अच्छी सरकार है। चाचा क्या लग रहा है, क्या होगा? नीतीश कुमार अच्छा है, क्या है? बहुत सुविधा दिया है, लेकिन रेल मंत्री से कहना चाहते हैं
एक मिनट, बाहर काम कर रहे हैं। रेल मंत्री से कहना चाहते हैं कि बोर्ड हटवा दे, ये हरा वाला जो लगाया है तो बोर्ड हटवा दे, क्योंकि महिला सब नीचा में बैठे हैं, बोर्ड काहे लगाया है, उसको हटवा देने के लिए अश्विनी चौधरी जी से कह दीजिएगा रेल मंत्री से। 4 गुना भाड़ा ज्यादा दे के जाते हैं और कोई व्यवस्था नहीं है रेलवे में, यही रेल मंत्री से कहना चाहते हैं कि 4 गुना भाड़ा ज्यादा लिए हैं तो व्यवस्था न देगा। हालांकि नीतीश कुमार ठीक है, क्या लग रहा है, विकास हो रहा है? एकदम बहुत विकास हुआ है, इसमें कोई दुमत नहीं है, बहुत विकास हुआ है। तो देखिए नीतीश कुमार जी महिला सुरक्षा की बात करते हैं, कुछ महिला भी हमारे साथ है, जानने की कोशिश करते हैं इनसे। और भैया क्या लग रहा है, युवा है, क्या कुछ बोलिएगा, आप लोग वोटर हैं? नहीं कुछ कुछ नहीं बोलना है, चलिए बोलिए, आइए दिक्कत क्या है नीतीश जी का सरकार में, किनको दिक्कत है नीतीश जी के सरकार में? हमको थोड़ा काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है, काम करने के लिए बाहर जाना पड़ रहा है, क्यों जा रहे हैं? अगर आपको दिक्कत है, आप बिहार में कभी पूछे हैं सरकार से कि हमको बाहर जाना पड़ रहा है, पटना दिल्ली जाना पड़ रहा है? आप अपने सरकार से पूछिए, अगर आप नहीं जाइएगा सरकार आपके बारे में सोचेगा, आप जब जा रहे हैं तो क्यों सरकार आपके बारे में सोचेगा? छठ अभी हम लोग लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, देख रहे हैं छठ के समय में लगातार लोग यहाँ पे माथे पे बोझा लेके आ रहे हैं और उसके बाद छठ के बाद चले जाएंगे। आप भी देख रहे होंगे ट्रेन में जो भीड़ है वो देख, आप जानते हैं छठ पूजा हमारा एडमिट कार्ड है, अगर स्टूडेंट है तो हमारा एडमिट कार्ड है छठ पूजा। और क्या कहता है, जो बड़े लोग हैं, हमारे माता पिता हैं, वो हमारे लिए छठ पूजा करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि हम छठ पूजा में आएंगे और छठ मनाएंगे, जाएंगे। अगर हमारी सरकार हमें नौकरी यहाँ देगी तो हम यहाँ करेंगे, जहाँ हमें नौकरी मिल रही है हम वहाँ नौकरी कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप हमारी बात को? बोल रहे हैं कि यहाँ फैक्ट्री नहीं है, कभी अगर रहेगा तो काम करेंगे। फैक्ट्री कौन बोल रहा है नहीं फैक्ट्री? हम बेगूसराय से बिलोंग करते हैं, बेगूसराय में 4 महारत्न कंपनी है। अब बताइए, बेगूसराय में IOCL है, NTPC है, खाद कारखाना है। अब आप जॉब करेंगे तब तो आपको, आप कहाँ नौकरी करते हैं? हम बेगूसराय में रहते हैं, हम स्टूडेंट हैं। बताएंगे, वो कह रहे हैं कि हमको बाहर जाना पड़ता है। जिस समय पढ़ने की समय थी उस समय ये लोग रंगबाजी करते थे, आज तो जब पढ़ाई नहीं की है तो इनको नौकरी कहाँ से मिलेगी? मेन फैक्टर। दूसरा फैक्टर है ट्रेन की बात कहे, इतना पॉपुलेशन में सरकार कहाँ व्यवस्था करेगी, ये भाई साहब हमको बताया। पहले जनसंख्या आप देखिए, व्यवस्था हो रही है, व्यवस्थित होने में थोड़ा समय लगता है और व्यवस्थित होने में समय नहीं लगता है, वो तुरंत होता है, लेकिन व्यवस्थित होने में समय लगेगा। कोई सरकार का औकात नहीं है कि वो तुरंत में हर चीज कर देगा, चाहे वो बीजेपी का हो या राजद का हो या JDU का हो, समझे ना? तो 20 साल से चल रही है सरकार, 20 साल से सरकार चल रही है, तो 20 साल से थोड़ा डेवलपमेंट। अब हम आपका उदाहरण देते हैं, एक बच्चा पैदा होता है तो बच्चे को बड़े होते होते क्या तुरंत बच्चा बड़ा हो जाता है? उसको भी स्टेबल होने में समय लगता है, तो हर चीज में समय लगेगा। हम लोग एकदम माने जहाँ पहले 4 बजे यही मोकामा 4 बजे बाजार बंद हो जाती थी, आज के डेट में ये मोकामा में आप रात में भी घूम सकते हैं। एक उदाहरण दे रहे हैं, क्यों? ये 20 साल का ही है, तो थोड़ा समय दीजिएगा तो डेवलप होगा। हर चीज में समय लगता है, विकास होगा लेकिन थोड़ा समय लगेगा। हाँ भैया बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? युवा हैं आप लोग, बोलिए। हम यही बोल रहे हैं कि जो बोल रहे हैं, बताते हैं नल जल की बात। नल जल की बात है, जहाँ प्रॉब्लम है आप शिकायत कीजिए, तुरंत उसका त्वरित कार्रवाई होता है, समझे ना? तो नल जल का कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे ना? तो ये सब चीज सब ऐसे ही चलते रहता है। शिकायत का है, कैसे जबरदस्ती वाला बात करते हैं? मेरे यहाँ खराब हो गया, मैं अपना बात कर रहा हूँ सर। मेरे यहाँ खराब हो गया था, मैं एक बार फोन किया, तुरंत आके ठीक किया। हम कैसे मान रहे आपकी बात? मतलब कहीं पे होता है। दारू बिहार में दारू बंद करके जितना नवयुवक है सबको खराब कर दिया है नीतीश कुमार। पहले जो है कहा जाता नहीं बिका था बिहार में, पहले जो है आज क्या सुलेशन पीता है, सब नीतीश कुमार का देन है। आपको कहता है और होम डिलीवरी होता है, आप देखिए कहता कि पीने के लिए देख लीजिए क्या है, आप पंकज जी बोलते हैं दारू पीने के लिए, इससे अच्छा खोल दी ना दारू, और कहते हैं कि अच्छा दिन आ गया है। आपके लिए जितने भी आप स्टूडेंट हैं, बताइए। हम भी स्टूडेंट लेते हैं, हम भी एजुकेशनल हैं। आप एक बात बताइए,
नीतीश कुमार जो है बिहार में शराबबंदी करके अच्छा किया है, बिल्कुल अच्छा किया है। तब तो उसको समर्थन कीजिए, तब तो और अच्छी बात है। हम तो आप ठीक है, आपका जो जनरेशन है ना सब खराब हो रहा है। हम समर्थन, आपका जितना भी जनरेशन है, चाहे मेरा भाई हो आपका भाई हो, सब खराब हो रहा है। हम लोग आज तक अपने बाप के चाचा के सामने अभी भी सिगरेट दारू पीते हैं, लेकिन उनके सामने नहीं पी पाते। लेकिन आज के जो लड़का है मेरा भातीज कहता चाचा खैनी अब थलावा ना, नहीं तो गार्जियनशिप का कमी है ना। गार्जियन कौन है? गार्जियन कौन है? अगर गार्जियन कौन है? इसका जवाब दीजिए। बिहार का फिर वही वाला चले गए आप। बिहार का गार्जियन कौन है? हम और आप हैं। वही तो सरकार क्या बस ठीक है, बस हो गया। सब तो यही है, यही दशा। नहीं यही लगा है शराबबंदी। अच्छा ये बोल रहे हैं पर्सन, एक बार सुन लीजिए। चाचा बोल रहे हैं जो बिहार में जो है पढ़ा लिखा नहीं है इसीलिए नौकरी नहीं मिल रहा है। इसका मतलब जो 50 लाख आदमी जो यहाँ से पलायन कर गया, 50 लाख मूर्ख है क्या? बिहार का पॉपुलेशन कितना? 13 सर्वे कीजिए, हमको बोलने दीजिए, आपको हम जवाब दे रहे हैं ना, सुन लीजिए, कहते हैं आपको जवाब दे रहे हैं। बिहार का पॉपुलेशन कितना? 13 करोड़। नौकरी कितना? 22 लाख। तो इसका मतलब है जो 13 करोड़ में से 22 लाख हटा दीजिए, उधर सब मूर्ख है, इसीलिए उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। आप तो वही ना बोल रहे, आप बोले जो पढ़ने के टाइम में आप नाच कर रहे थे। सही बात है। नहीं पढ़ने के टाइम में आप नाच कर रहे थे, तो 50 लाख आदमी तो यहाँ से पलायन किया, वो नाच कर रहा था। नहीं नाच कर रहा था। जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री था, जब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री था, वो बोल रहा है जो 3.5 लाख लड़का लगभग नौकरी दिया, तब मूर्खे को हो गया। कहाँ दिया है? 3 लाख। अरे देखिए यही ना नहीं ना समझ में आ रहा है। 3 लाख 21,000 बिहार पुलिस में दिया थी। सुनिए भैया, 21,000 भैया जवाब दे रहे हैं, 1.5 लाख टीचर में भैया था। जवाब दे रहे हैं। सुनिए ना, नीतीश कुमार के साइंस से स्वीकृति हुई थी, तेजस्वी यादव नहीं दिए थे। तेजस्वी यादव नहीं दिए थे। 15 साल पहले काहे ना नीतीश कुमार नौकरी दिया था? तो 15 नहीं दिया था जी, 15 नहीं दिया था। आस्तीस रहिए। अब नहीं ना हम आपको बोलते हैं नीतीश कुमार को 2005 से हम बोल रहे हैं नीतीश कुमार को 2005 से लेकर के 2020 तक था। और जब तेजस्वी यादव 17 महीने के बीच में काहे वैकेंसी दे दिया? उससे पहले नीतीश कुमार को जमीर मर गया था। जमीरी बात बोलिए ना। 2 दिन से जो कर्मचारी था आप दिए थे? नहीं मर गए थे। कौन दिया था? नीतीश कुमार ने दिए थे। अभी जो दे रहे हैं दरोगा में 1800, और बिहार पुलिस में 10,000, और तेजस्वी यादव आया तो दिया 21,000। तो अब नीतीश कुमार का जमीर मर गया है। स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख सीट खाली है। नीतीश कुमार का जमीर मरा हुआ जो नोटिफिकेशन नहीं दे रहा है। जब तेजस्वी आया तब ये कहे दिया जी, कहे दिया। ऐसे नहीं ना होता, मुंह उठा के बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं। एक चाचा बोलते हैं जो मूर्ख आदमी जा रहा है दिल्ली पंजाब, पढ़ा लिखा खाली। बिहार का लिटरेसी दर कितना है? 74%। बिहार का साक्षर दर कितना? 74% है। बिहार में नौकरी कितना? 3%। इसका मतलब है जो क्या कहते हैं 72% आदमी निकलने हैं, वो पढ़ा लिखा नहीं है। पहले आपको पता है नौकरी का क्राइटेरिया कितना? भैया हम फॉर्म भरते हैं, खुद एग्जाम देते हैं। अरे हम क्या पूछ रहे हैं, कितना % जॉब है पूरे इंडिया में? 2% जॉब है। आप चाहते हैं कि 75% जॉब करें? आदमी को डायरेक्ट कहते तो मूर्ख है, इसीलिए दिल्ली पंजाब जा रहा है। मूर्ख वाली बात। ऐसा थोड़ा बात होता है। दूसरा चीज पकड़ लिया आप दूसरा चीज आप इस चीज को गलत तरीका से पेश कर दिए। जी नहीं, कहने का ये मतलब है बिहार में भी अपना ऑप्शन है, समझे ना। बिहार में भी बहुत ऑप्शन है, आदमी करने के लिए नहीं चाह रहा है। बिहार की जनता तय करेगी कि कौन सत्ता में आएगा। टेंशन नहीं बोले, बिहार की जो जनता है वो तय करेगी, आने वाले कुछ समय में तय हो जाएगी। धन्यवाद।